हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स जीके का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यह केबीएस और एसएससी और रेलवे सभी एग्जामों के लिए यह प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, जो कि ऐसे प्रश्न हैं जो यह एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? कौन सा? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद विभेद से सुरक्षा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विधि के समकक्ष समानता और धर्म की स्वतंत्रता। तो कौन सा आपको नागरिकों को प्राप्त है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से अनुच्छेद 15 में यह अधिकार दिया गया है। ठीक ना, तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा। यह अनुच्छेद 15 में इसका संविधान के इसका विस्तारण है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो बीपीएल के नीचे का प्रतिशत क्या है आपको बताना है। तो बीपीएल के नीचे का प्रतिशत आपको बताना है 22%, 42%, 32% और 35%। तो कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए, जब भारत की जनगणना जब जनगणना 2011 में हुई थी, तो उस समय भारत के जो गरीबी रेखा थी, तो उसमें हमारा 21.92% थी। तो इसको हम लगभग 22% मानते हैं। और जो बीपीएल होते हैं, बीपीएल के जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिसमें आमदनी होने पर भी लोग अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। आमदनी होने पर भी भौतिक जरूरतों को अपना पूरा नहीं कर पाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो बीपीएल के नीचे आते हैं। ठीक ना, तो ऑप्शन इसमें हमारा ये सही है। ठीक ना, 22% लोग। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मकर रेखा क्या है? मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ और 23 डिग्री साउथ। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो आपको बता दें, इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा? मकर रेखा। हमारा जो पृथ्वी है, इसके बीचों बीच जो भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर हमारी कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। तो ये जो हमारी मकर रेखा है, तो यह 23.5 डिग्री साउथ में आती है। ठीक ना, मकर रेखा जो साउथ में आती है, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। और जब यह साउथ में आती हो, तो यह इस दिन क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य क्या होता है, मकर रेखा पर सीधा लंबवत होता है। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में, यह दक्षिणी गोलार्ध है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन इसमें सी सही था। संविधान सभा का सदस्य कौन था? संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? नहीं पूछ रहा है, कौन नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, जीबी मावलंकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो आपको बता दें, संविधान सभा का सदस्य महात्मा गांधी जी नहीं थे। ठीक ना, महात्मा गांधी जी नहीं थे उस समय, जब दिसंबर 1946 में जब गठन हुआ था। ठीक ना, तो इसमें गांधी जी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो खरीफ खरीफ की फसल पूछ रहा है, तो खरीफ की फसल कब कटाई की जाती है? तो आपको बता दें, खरीफ की जो फसल है, इसकी बुआई होती है जून से जुलाई, जून से जुलाई के महीने में होती है। ठीक ना, जुलाई के महीने में होती है। और इसकी कटाई होती है हमारी इसी की कटाई हमारी कब होती है? तो इसकी कटाई होती है सितंबर से अक्टूबर। ठीक ना, सितंबर से अक्टूबर के महीनों में होती है यह खरीफ की फसल। और जो हमारी रबी की फसल होती है, उसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और अप्रैल मई में कटाई हो जाती है, जो हमारी रबी की फसल होती है। ठीक, तो वह अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है और अप्रैल मई में कटाई होती है। तो यह ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक ना, हमारी बातों को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। तो कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जब जब हुआ था हमारा 73 संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन जब हुआ था हमारा 1992 में, ठीक ना, 1992 में, तो हुआ 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाने के लिए, ठीक ना, क्या हुआ था 24 अप्रैल को यह राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। और यह 73वें संशोधन से इसको पारित होने अधिनियम पारित हुआ और यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, ठीक ना। पारित हुआ था हमारा 1992 में 73वें संशोधन से, हमारा 24 अप्रैल 1992 को जब 73वां संशोधन हुआ था तो उसमें पारित हुआ था, लेकिन हमारा लागू हुआ था 1993 में, ठीक ना। हमारा लागू कब हुआ था? तो यह 1993 में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाने को, तो यह पारित हुआ था 1993 में, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो महोगनी, कैक्टस, फर और चंदन तो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो कौन सा पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कैक्टस। जो कैक्टस ऐसा पौधा होता है जिसके पत्तियों में कांटेदार नुकीली कांटा होता है। तो यह कैक्टस यह मरुस्थलीय प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक, स्थानों में पाई जाती है, ठीक ना। तो यह कैक्टस जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। पारसेक के मापन की इकाई क्या है? पारसेक आपकी मापन की इकाई क्या है? घनत्व, आयतन, द्रव्य और लंबाई। तो जो पारसेक है यह क्या करता है? यह पारसेक जो है यह लंबाई को मापता है। तो पारसेक किसकी लंबाई को नापता है? तो यह प्रकाश वर्ष के बराबर जो होता है, यह पारसेक प्रकाश वर्ष की लंबाई को नापता है, ठीक ना। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.08 गुणित 10⁻6 मीटर होता है। और या 3.26 प्रकाश वर्ष, कितना? 26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा यह डी सही होगा। यह किसको मापता है? लंबाई को नापता है और प्रकाश वर्ष की, ठीक ना, किसकी? प्रकाश वर्ष की लंबाई को नापता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष की दूरी को नापता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेस पुरस्कार दिया गया? तो तरुण संघ भारत के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेस पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण, सौर ऊर्जा। तो किसके लिए दिया गया आपको बताना है। तो देखिए, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह जो थे, यह उनको जो दिया गया था पुरस्कार, मैग्सेस पुरस्कार, तो यह जल संरक्षण के लिए दिया गया था ना, जल संरक्षण के लिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जल पुरुष भी इन्हें कहा जाता है, जल पुरुष कहा जाता है, जल पुरुष भी कहा जाता है इनको, ठीक ना। तो यह इन्हें जल संरक्षण के लिए दिया गया था। और मैग्सेस अवार्ड जल संरक्षण के लिए वर्ष कब दिया गया था? वर्ष में, तो यह 2001 में इनको दिया गया था, ठीक ना, राजेंद्र सिंह को। और मैग्सेस अवार्ड वर्ष 15 में जो हुआ था, 2001 में हुआ था। और 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था 2015 में, ठीक ना। तो 2015 में इन्हें वाटर पुरस्कार प्रदान किया गया था, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार इन्हें, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी? लाहौर में, अमृतसर में, पटना में, आनंदपुरी साहिब में। तो आपको बता दें, इनका जन्म हुआ था 1666 में हुआ था, ठीक ना। इनका जन्म 1666 में हुआ था और यह सीखे थे आनंदपुरी साहिब से सीखे थे फारसी, ठीक ना। और यह इन्हें सिखों के 10वें अवे अंतिम गुरु मानते हैं लोग। सिख जो होते हैं, सिख समुदाय के
सिख समुदाय जो होते हैं इनके ये 10वें गुरु हैं, ठीक ना। गुरु 10वें गुरु हैं और अंतिम भी गुरु हैं, ठीक। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।